गौ स्वरूप धारिणी पृथ्वी और वृषभ स्वरूप धारी धर्म को कलयुग पीड़ित कर रहा था। और राजर्षि परीक्षित ने देखा तो वे व्याकुल हो गए कि अरे, हमारे शासन में, हमारे राज्य में और गाय और बैल को कोई दुष्ट कष्ट पहुंचा रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है। परीक्षित जब उनके निकट गए तो गौ स्वरूपा पृथ्वी एवं वृषभ रूप धर्म के संवाद को उन्होंने सुना। तो संवाद को सुनकर यह समझा कि ये न प्राकृत गाय है और ये न प्राकृत वृषभ है, ये दोनों ही कोई दिव्यात्माएं, कोई दिव्य ही है। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये कष्ट क्यों दे रहा है, ये तुम्हें कष्ट देने वाला ये कौन है? तो वृषभ ने क्या कहा, धर्म ने क्या कहा, वो बात ध्यान देने की। न वयम क्लेश बीजानी यतस्यो पुरुषर्षभ पुरुषम तम विजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। हे राजर्षि परीक्षित, दुख रूप कार्य तो एक ही है पर उसके कारण विविध हैं। हम कैसे कह दें कि हमारे दुख का अमुक ही कारण है? अब ज्ञानी लोग दुख का कारण द्वैत को मानते हैं। केचिद विकल्पम, ज्ञानियों के मत से द्वैत ही दुख का हेतु है। भगवान वेद कह रहे हैं तत्र कह मोहा कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। वेद में लिखा, उपनिषद में, वहां मोह शोकादि के लिए स्थान कहाँ है? जहां एक का दर्शन हो रहा, एकत्व का अनुभव हो रहा है, न वहां मोह के लिए स्थान है न वहां शोक के लिए स्थान। वहां न मोह है न शोक है। तो ज्ञानी लोग तो कहते हैं कि द्वैत ही दुख का कारण है। चार्वाक लोग कहते हैं, नास्तिक, वो कहते दुख का कारण पाप पुण्य आदि कुछ नहीं है, धर्म धर्म तो उनकी मान्यता में है ही नहीं। फिर दुख सुख तो है, क्योंकि दुख की भी अनुभूति होती है और सुखानुभूति भी होती है। तो वे कहते हैं सुख दुख का कारण स्वभाव है। ज्योतिषियों को पूछो तो वो दैव को दुख का कारण बताएंगे। राहु की दशा चल रही है, केतु खराब है, तुम्हारे शनि की 7.5 चल रही है, वो ये कहेंगे, वो दुख का कारण ये बताएंगे। किसी सामुद्रिक वाले से पूछो तो कहेंगे अरे राम 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 राम, तुम्हारी तो ये रेखा बहुत खतरनाक रेखा है, अरे तुम बच कैसे रहे हो, वो भी ऐसा बता देंगे। कोई दैव को दुख का कारण मानता है तो पूर्व मीमांसक कर्म को दुख का कारण मानते हैं। सुख का हेतु भी कर्म है और दुख का हेतु भी कर्म है। ज्ञानी द्वैत को दुख का कारण मानते हैं। उस प्रकरण में जो धर्म ने एक विशेष बात कही है, हम केवल उसी का स्मरण कर रहे हैं। धर्म रूप वृषभ कह रहे हैं भगवत भक्त सुख और दुख का कारण कर्म को, अज्ञान को, द्वैत को, दैव को नहीं मानते। वे कहते हैं जब संपूर्ण जगत का कारण एकमात्र श्री हरि हैं तो सुख दुख का कारण दूसरा कोई कैसे हो सकता है? सुख के कारण भी भगवान और दुख के कारण भी भगवान, और अकारण करुणा करने वाले करुणा वरुणालय भगवान हैं।
इसलिए उनके द्वारा प्रदत्त दुख में भी उनकी कृपा करुणा छिपी हुई है, ये भक्त अनुभव करते हैं। तो भगवद इच्छा को सुख दुख का कारण मानते हैं, और जब भगवद इच्छा है तो फिर परेशान होने की आवश्यकता क्या है। तो बोले फिर भाई अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, विधान है कि नहीं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, जो किया हुआ है वो भोगना पड़ेगा। तो ये जो आपका कानून की धारा है, इसको कहां ले जाओगे? भगवान कहते हैं हमारे पास उसकी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? बोले भक्त में तो दोष संभव नहीं है, दोष का स्पर्श हो नहीं सकता भक्त को, लेकिन तुम भक्त के दोष का कथन कर रहे हो, तो हमारा एक और कानून है, यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। जो पाप पापी को पाप करने से होता है, वही पाप उस पाप की चुगली करने वाले को हो जाता है। इसलिए तुम हमारे भक्त के पाप का वर्णन कर रहे हो, इसलिए अब भक्त तो मान लो था पाप, अब उसका कट गया, अब तुमने भक्त के पाप का दोष का वर्णन किया है, तो अब तुम भोगो। इसलिए भगवान का भक्त बहुत ध्यान दे करके सुने, भगवान के भक्त की कोई प्रशंसा करे तो उस प्रशंसा का भी प्रभाव उसके चित्त पर नहीं पड़ता, और भक्त की कोई निंदा करे तो भी उसका प्रभाव उसके चित्त पर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? कोई प्रभाव उसके चित्त पर नहीं पड़ता। देखिए लिखा है, भगवान के जो शरणागत समर्पित भक्त हैं, उनके जो आराधक उपासक हैं, उनसे जो प्रेम करने वाले हैं, उनमें जो श्रद्धा रखने वाले हैं, उनमें उनके पुण्य चले जाते हैं, शुभ का फल उनमें चला जाता है। और जो भक्त की निंदा करते हैं, उनमें उनका अशुभ चला जाता है। और इस प्रकार से भक्त शुभाशुभ के पुण्य पाप के बंधन से मुक्त होकर भगवान के आलिंगन का, भगवान के परिश्वंग का अधिकारी बन जाता है। वैसे तो कर्म बंधन भक्त को होता नहीं। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। ये जन्म कोटि अघनासहि तबहि का तात्पर्य है कि उसके संपूर्ण संचित करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो संचित हैं, चाहे शुभाशुभ जो भी हो, वो सब के सब जलकर भस्म हो गए, संचित समाप्त हो गया, और भगवत शरणागति से दूसरा जन्म हो गया, तो क्रियमाण पवित्र हो गया। क्योंकि क्रियमाण कर्म से ही संचित में जा रहा था, और संचित से प्रारब्ध बन रहा था। अब संचित तो समाप्त हो गया, और फिर दूसरा संचित होना नहीं, क्योंकि क्रियमाण कर्म में से ही संचित में जाना है। और अब क्रियमाण कर्म, अब तो वो जो कुछ करेगा वो इनके लिए करेगा, कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, और करने के बाद श्री रामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु भगवान को अर्पित कर देगा।
तो क्रियमाण कर्म का भी बंधन नहीं रहा।